तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हत्या की कोशिश, बॉडीगार्ड को लगी गोली, बाल बाल बची फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की जान, इजराइल पर लगा है हमले का आरोप। हमास का समर्थन न करने पर पाकिस्तान मुस्लिम देशों से हुआ नाराज, कहा फायदे के लिए सिर्फ बयान दे रहे हैं मुस्लिम देश, गाजा पर नहीं कर रहे हैं हमला। इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल के पूर्व पीएम ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बताया देश के लिए बड़ा खतरा, कहा हमास से नहीं ले सके टक्कर, ये है देश के लिए बड़ा खतरा। इजराइल हमास जंग में इजराइल के लिए ड्रोन बनाएगी अडानी की कंपनी, मोदी सरकार ने किया भारत में ऐलान। इजराइल हमास जंग में इजराइल का साथ देना कनाडा को पड़ा भारी, पत्रकार बोला कनाडा की खाता है ट्रूडो लेकिन गाता है इजराइल की। इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता में जुटा कतर, 15 बंधकों के बदले एक दिन का सीज फायर करने का इजराइल ने किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास की हत्या की कोशिश, बॉडीगार्ड को लगी गोली। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हत्या की कोशिश की गई है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक महमूद अब्बास के बॉडीगार्ड को गोली लगी है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति पर गोली चलाई जाती है लेकिन वो गोली उनके बॉडीगार्ड को लगती है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति की हत्या की इस कोशिश ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को कौन मारना चाहता है। दरअसल आपको बता दें कि इसके आरोप अब इजराइल पर लग रहे हैं और आरोप लग रहा है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास की हत्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कराना चाहते हैं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग में हमास का साथ मुस्लिम देशों द्वारा नहीं दिए जाने पर पाकिस्तान हुआ नाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर जारी इजरायली हमलों के चलते फिलिस्तीन में मरने वाले लोगों की संख्या 20,000 पार कर गई है। इसे लेकर अरब देशों समेत दुनिया भर के इस्लामिक मुल्कों में गुस्सा है। हालांकि पाकिस्तान इस मसले पर अरब देशों के रवैये से खुश नहीं है। पाकिस्तान के सरकार ने कहा है कि फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं और अरब देश हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पाकिस्तान ने आगे कहा कि इजराइल खून का प्यासा है और हर दिन सैकड़ों फिलिस्तीनियों को मार रहा है, इसके बाद भी अरब देश चुप बैठे हैं। उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों का खाना, पानी, ईंधन और दवा तक बंद हैगी, लेकिन मुस्लिम देश हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। क्योंकि ये देश इसलिए हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, ये लोग इस जंग में अपना फायदा देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच अडानी की कंपनी ने इजराइल के लिए ड्रोन बनाने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग इस समय चल रही है और इसी जंग में अब अडानी ग्रुप की भी एंट्री हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अडानी की कंपनी इजराइल की सरकार के लिए खतरनाक ड्रोन बनाने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के खतरनाक हमलावर और जासूसी करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल अब भारत भी करेगा। भारत में भी बनेगा हरमेस 19 ML UAV ड्रोन। दरअसल आपको बता दें कि ये ड्रोन इस समय इजराइल का सबसे ताकतवर ड्रोन है और इसी ड्रोन के जरिए इजराइल कई जगह हमला भी कर चुका है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस ड्रोन को अडानी की कंपनी भारत में बनाने वाली है। ये ड्रोन भारत और इजराइल दोनों में ही निर्यात किए जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू को बताया इजराइल के लिए खतरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ओलमर्ट ने नेतन्याहू के लिए इजराइल को बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर के हमलों के बाद नेतन्याहू भावनात्मक रूप से नष्ट हो गए हैं और वह अपनी पूरी जिंदगी झूठे दिखावे पर काम करते रहे हैं कि वह मिस्टर सिक्योरिटी हैं। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू मिस्टर बुशलिट हैं। नेतन्याहू प्रधानमंत्री के तौर पर हर मिनट इजराइल के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि इजराइल पर इतना बड़ा हमला हुआ और इनको पता तक नहीं चला, इसलिए ये देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि देश को खतरे में डाल रहे हैं। और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने अब नेतन्याहू को इजराइल के लिए ही खतरा बता दिया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग में कनाडा के प्रधानमंत्री की पत्रकार ने उधेड़ दी बखिया। कहा खाते हैं कनाडा की और गाते हैं इजराइल की। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग में कनाडा को इजराइल का समर्थन करना भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा के एक पत्रकार ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बखिया उधेड़ दी और आरोप लगाया कि ये खाता तो कनाडा की है लेकिन गाता इजराइल की है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इजराइल को फाइटर प्लेन देने का ऐलान किया था और हर संभव मदद करने की बात भी कही थी। लेकिन अब कनाडा के पत्रकार ने पीएम ट्रूडो से कहा है कि जब इजराइल ने आपसे मदद ही नहीं मांगी तो आपने आखिरकार अपने आप मदद का ऐलान क्यों किया। पत्रकार ने बखिया उधेड़ते हुए कहा कि ये खाता तो कनाडा की है जस्टिन ट्रूडो, लेकिन गाता इजराइल की है। इसे अपने देश की कोई चिंता नहीं है लेकिन इसे इजराइल की बहुत चिंता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 15 बंधकों के बदले एक दिन का मिलेगा सीज फायर। इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता में जुटा कतर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच एक महीने से चल रही जंग में 13,500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल ने दावा किया है कि गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके के हिस्से में उसकी सेना ने तकरीबन कब्जा कर लिया है। अब जमीनी अभियान में हमास के गिने चुने ठिकाने नष्ट किए जा रहे हैं। इजराइल के दावों का माना जाए तो एक महीने में इजराइल ने आधा गाजा पर कब्जा कर लिया। अब उत्तरी गाजा में इजराइल के एंटी हमास सैनिटाइजेशन चालू है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सरकार से कतर ने हमास के बीच मध्यस्थता कराने की बात कही है। कतर ने कहा है कि 15 बंधकों को जो है हमास छोड़ेगा और उसे एक दिन का सीज फायर दिया जाए, यानी एक दिन के लिए जंग रोकी जाए। अब देखते हैं कि हमास और इजराइल के बीच इस बात को लेकर सहमति बनती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे केरल के मुख्यमंत्री। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच केरल के सीएम पिनराई विजयन ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के अनुसार काम कर रही है। यही कारण है कि केंद्र इजराइल का समर्थन कर रही है और फिलिस्तीन लोगों की दुर्दशा को नजरअंदाज कर रहा है। विजयन ने आरोप लगाया है कि पूर्व में जो भारत फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन करता था, वहीं जब बीपी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो देश का इजराइल के प्रति रुख मित्रता पूर्ण हो गया। वहीं अब इजराइल के प्रति भारत की दोस्ती अपने चरम पर पहुंच गई है। उन्होंने आगे कहा कि इसके पीछे का इरादा अमेरिका को खुश करना है। हमारी सरकार अमेरिका के हितों के अनुसार काम कर रही है। अभिसार शर्मा का लैपटॉप और फोन भी किया जब्त। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके पत्रकारों से जुड़े 30 परिसरों पर मंगलवार सुबह छापेमारी की। ये छापेमारी फॉरेन फंडिंग के मामले में यूएपीए के तहत की जा रही है। स्पेशल सेल ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में जिनके घरों या ठिकानों पर रेड की है उनमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, संजय राजौरा, भाषा सिंह, प्रवीण पुरखिया, अनिंद चक्रवर्ती, सोहेल हाशमी शामिल हैं। भैया आपको बता दें कि रेड के दौरान अभिसार शर्मा का मोबाइल और लैपटॉप भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो है जब्त कर लिया है। भाई आपको बता दें कि इन सभी से पूछताछ की जा रही है। इन पर आरोप है कि इन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए चीन से करोड़ों रुपये लिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस विधायक जमानत मिलने के बाद जेल से हुए रिहा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को कोर्ट से राहत मिल गई है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद विधायक मामन खान जेल से बाहर आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नूह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान जेल गए थे। इनको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने हरियाणा के नूह में हिंसा फैलाई थी और इनके बयान के कारण ही हरियाणा में हिंसा फैली थी, जिसके बाद इनको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब हरियाणा की कोर्ट ने इनको जो है जमानत दे दी और ये जेल से बाहर आ गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जातिगत जनगणना पर बौखलाए प्रधानमंत्री मोदी। बोले मेरे लिए गरीबी सबसे बड़ी आबादी, कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जातिगत जनगणना के मामले में अब बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी दलों की ओर से अन्य राज्यों में भी ऐसी ही जनगणना की मांग की जा रही है और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहली बार बिना नाम लिए जातिगत जनगणना पर बयान दिया है और विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनके लिए गरीबी सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ी आबादी है। प्रधानमंत्री ने सभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक है। मैं कहता हूं कि इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वह आबादी गरीब है, इसलिए मेरे लिए गरीबी सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण हो, यही मेरा मकसद है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर देश के हिंदुओं को बांटने के आरोप लगाए हैं।